जी नमस्कार। चुनावी चर्चा और परिचर्चा में हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे भाजपा के कद्दावर कहे जाने वाले स्थानीय एक नेता उपेंद्र कुमार यादव से। उपेंद्र जी फुलपरास के रहने वाले हैं और भाजपा में काफी सक्रिय हैं। इस बार वे भाजपा लोकसभा टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन झंझारपुर का ये सीट जदयू में चला गया। वे भाजपा में बने हुए हैं, लोकसभा के पालक भी रह चुके हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। उन्होंने एक नारा दिया, जो हमारी घोंघडिया में उनकी बात हुई थी उस समय उन्होंने बताया, उन्होंने एक नारा दिया कि पर्स और हाथी को चीरकर तीर सीधा निकल जाएगा, यानी कि लोग मोदी को देखते हुए यहां तीर पर बटन दबाएंगे और दिल्ली में कमल फूल खिलेगा। आइए मैं आपको सुनवाता हूं भाजपा के कद्दावर नेता उपेंद्र कुमार यादव क्या कहते हैं इस चुनाव के विश्लेषण में और उनकी क्या मंशा है, कैसे लोगों से क्या अपील किए हैं। आइए। ये बात सच है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल जी जी उनके प्रति आम जनता को रोष है। जी आम जनता में वह लोकप्रिय नहीं है जी, अलोकप्रिय है आम जनता रह गई। चूंकि एनडीए का कैंडिडेट है और माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट हो रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश की जनता या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता अभी से सच समझ रही है जी। और निश्चित रूप से इस अमित शाह का जो भाषण हुआ है उसको देखते हुए लोगों का मन बदलेगा और रामप्रीत मंडल को भूलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे, प्रधानमंत्री को देख करके वोट करेंगे, इसीलिए आप जीत सुनिश्चित निश्चित समझ रहे हैं। निश्चित झंझारपुर पार्लियामेंट में एनडीए कैंडिडेट का जीत निश्चित होगा। इसका कारण है जी, महागठबंधन के मुकेश सहनी के पार्टी से जो उम्मीदवार आए हैं सुमन कुमार महासेठ जी, पूरे जनता में, आम जनता में यह बात फैल गई है कि इन्होंने टिकट खरीद के लाया है और जो आदमी टिकट खरीद के लाएगा वह जनतंत्र की हत्या किया है, लेने वाला भी और देने वाला भी। दोनों आदमी जो ये विपक्ष के लोग हैं, जनतंत्र के हत्यारा, लोकतंत्र के हत्यारा, संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने का आरोप जो मोदी जी पर लगाते हैं, वो लोग स्वयं टिकट बेचकर जनतंत्र की हत्या और संविधान की अपेक्षा की है। सुमन कुमार महासेठ की बात हुई तो लगे हाथ एक जानकारी और ले लें कि सुमन कुमार महासेठ जी का बैकग्राउंड अब तक, आज से पहले वो भाजपा के ही थे और भाजपा के नेता कहे जाते थे। क्या लगता है उनके चुनावी मैदान में आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में कुछ टूट होगी या भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्ठा बरकरार रहेगी? देखिए, विगत 15 सालों से मैं भी भाजपा में हूं जी। जब से मैं भाजपा में आया हूं उससे पहले से ही सुमन महासेठ जी आरएसएस कैडर के कार्यकर्ता थे, अभी भी हैं जी। आरएसएस से उनका नाता टूटा नहीं, भले ही दल छोड़ दिया है, चुनाव लड़ने की ललक उनमें जो है, हर चुनाव में वह कहीं न कहीं से चुनाव लड़ने का, चाहे निर्दलीय हो, चाहे पार्टी बदल के हो, चाहे जिस पार्टी में जाने से हो, चुनाव लड़ने का प्रयास, चाहे वो टिकट खरीद के लेने से हो, चाहे टिकट वैसे लेने से हो, उनकी ललक जो है जो चुनाव लड़ने की रहती है और चुनाव वो लड़ते भी हैं। या तो पैसा का उनको गुमान है, इस बार यहाँ की जनता उसके पैसे के गुमान को तहस नहस कर दिया। मतलब उनको भाजपा को वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आरएसएस कैडर के वह कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग, गिने चुने लोग टूट भी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। पिछले चुनाव में महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार रहने वाले गुलाब यादव जी इस बार महागठबंधन से टिकट न मिलने के बाद हाथी छाप बसपा के उम्मीदवार हैं। उससे उनसे आपको क्या मतलब, क्या टक्कर मिल रही है कुछ, या कोई
देखिए 19 परेशानी में कर रहे हैं वो। आरजेडी के उम्मीदवार थे जी। गुलाब यादव, जी जी 2,79,000 वोट ही प्राप्त कर पाया। जी जी तो जिस समय वो मुख्य धारा में थे। मुख्यधारा थे। उनकी पत्नी एमएलसी बनी है लोकल बॉडी से, जी और इनकी बेटी जिला परिषद की अध्यक्षा हैं। जी तो वो चुनाव पैसे के बदौलत जीता जा सकता है, लेकिन आम चुनाव विधानसभा और लोकसभा का चुनाव पैसे के बदौलत नहीं जीता जा सकता है। एक चीज जानना चाहेंगे, आप के उम्मीदवार यानी कि रामप्रीत मंडल जी की जो टक्कर है वो सुमन कुमार महासेठ से होगी या फिर गुलाब यादव से होगी? टक्कर तो सुमन महासेठ से ही होगी। जी 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 क्योंकि सुमन महासेठ को अपोजिट पार्टी के जो कैडर के वोट है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट हैं, प्लस आरजेडी के वोट्स हैं, मुकेश सहनी के अपना भी कुछ वोट है, वो वोट तो सुमन महासेठ को मिलेगा ही। रह गई गुलाब यादव, तो गुलाब यादव जितना वोट काटेगा उससे दुगना वोट से रामप्रीत मंडल की जीत होगी। गुलाब यादव के आने से कहीं ना कहीं रामप्रीत मंडल को ही फायदा हो रहा है। निश्चित रामप्रीत गुलाब यादव के चुनाव लड़ जाने से रामप्रीत मंडल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा सर, एक चीज और अंत में, 3,27,000 या समथिंग इसी वोट से वो पिछला चुनाव जीते थे रामप्रीत मंडल। इस बार वो जीत का रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? देखिए 3,02,000 वोट से उनकी जीत हुई थी, 3,02,000 या 20,000 वोट। जी 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 तो उस बार का माहौल और उस बार 67-68% पोल हुआ था। इस बार पोल भी कम हो रहा है जी। ये जीत के आंकड़ा को कम कर सकता है। लोगों में वोट के प्रति ये जो खरीदारी और व्यवसायीकरण हो रहा है टिकट का और पार्टियों द्वारा खरीद के लिया जा रहा है, उसके चलते आम जनता में वोट करने के लालसा कम हो रही है। लोकसभा के आप पालक रह चुके हैं, चुनाव 7 तारीख को है यानी कि 7 मई को है। क्या जनता को आप अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम जनता को यही अपील करते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के समर्थित पूरे बिहार के एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिताएं और 40 का 40 सीट एनडीए को मिले। जी धन्यवाद। लरज़ता प्रेम मेरा देश के